हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज आप लोगों के सामने कुछ ज्ञान की बातें, बस कहीं से नहीं, अपनी रामायण से। लोग अजीब अजीब प्रकार से रामायण का अनुवाद करते हैं, लोग बताते हैं, लोग सुनाते भी हैं। मुझे एक बात रामायण की बहुत अच्छी लगी कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। दोस्तों, चौपाई कहती है कि जिस वक्त रामायण में सीता स्वयंवर के वक्त जनक जी ने धनुष यज्ञ का प्रस्ताव रखा था, उस वक्त देश देशांतर के राजा आए थे धनुष को उठाने के लिए और तोड़ने के लिए, क्योंकि जनक जी का प्रण था कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा, सीता जी का विवाह उसी के साथ में करूंगा। तो उसी प्रण को पूरा करने के लिए महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया था। दोस्तों, बात ये हुई कि उसमें देश देशांतर के राजा आए हुए थे और उस धनुष को तोड़ने का जतन भी कर रहे थे, लेकिन कई राजा उस धनुष को हिला तक नहीं सके। अंत में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, मतलब 10,000 राजा लोग एक साथ ही उस धनुष को तोड़ने के लिए गए थे, ऐसा लिखा तुलसीदास ने। लेकिन आप जरा गौर करो कि वो धनुष कितना लंबा था, जो कि 10,000 राजा लोग एक ही साथ लग गए। जरा गौर करने वाली बात। दोस्तों, मैं इस बात को यहीं पर देखिए, रामायण में भी यही लिखा है कि 10,000 राजा लोग एक ही साथ में धनुष को उठाने के लिए गए, लेकिन कोई उठा नहीं सका। लेकिन सहस या सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000 होता है, और 1000 किसी का नाम भी हो सकता है। कहीं कहीं पर आपने किसी का हजारी लाल करके नाम भी सुना होगा, उसी प्रकार से 1000 किसी का नाम भी होता है। तो देखिए, तुलसीदास ने ये लिखा तो जरूर है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं लिखा कि 10,000 राजा लोग एक साथ में धनुष को उठाए और उठा न सके। उन्होंने एक बात ये लिखी सोच करके। उन्होंने, आप देखिए, जब रामायण में कहीं पर भी एक बार का प्रयोग किया गया है तो समझिए कि वहाँ पर कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कि पहले तो बात यही है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, एक बार चुम कुसुम सुहाए, निज कर भूषण सियहि बनाए, ऐसे करके कुछ चौपाई है ना। पंचबटी सो गई एक बारा, सूर्पनखा, पंचबटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। ऐसी कई चौपाइयां हैं जहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने एक बार का ही प्रयोग किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुलसीदास ने जहां पर एक बार का प्रयोग किया है वहां समझ लो कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। तुलसीदास ने यह भी कहा है कि जहाँ पर मैं एक बार कह रहा हूँ उस बात को आप जरा गौर से सुनिए और उसको अच्छे से मंथन करिए। जैसे कि मान चलो आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और रास्ते में पहुँचते पहुँचते आप आगे बढ़ें और बढ़ते वक्त आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आपके सर का नक्शा बदल जाए, तो जब भी आप दोबारा ठीक होने के बाद में उस जगह पहुंचोगे तो आपको वो बात याद आ जाएगी कि एक बार हमारे साथ ये घटना यहाँ पर हुई थी। तुलसीदास ने वही एक बार शब्द उठाया। कैसे? एक बार राजा रावण जो था लंका का, ये भगवान भोले बाबा की तपस्या कर रहा था। तो भगवान भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के इससे कहा, बस मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो रावण ने कहा, भगवान अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो आप कृपा करिए, हमारे पर एक वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, वो हमें दीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा,
मांगिए। भगवान भोले बाबा ने जैसे इतना कहा तो रावण ने कहा महाराज देखो, हमारी लंका आपके कैलाश पर्वत से काफ़ी दूर है और हमें पूजा करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। चलो ठीक है, दिक्कत मैं सह लूँगा आपके पर, लेकिन महाराज मेरी भी इच्छा है कि आप मेरी लंका नगरी चलें और मैं आपकी वहीं से पूजा करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान भोले बाबा समझ गए कि ये कहीं ना कहीं अपना काम बनाने के लिए हमें ज़रूर ले जा रहा है। तो भगवान भोले बाबा ने कहा ठीक है, फिर भी हम उसे चलना तो नहीं चाहते थे लेकिन चल रहे हैं, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त क्या? बोले शर्त ये है कि हमारा ये धनुष है, इसे आप ले चलो और ध्यान रखो, अगर आपने इसको कहीं रास्ते में रख दिया तो मैं वहाँ से आगे जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप इसको रास्ते में कहीं रखना नहीं, मैं आगे आपके साथ चल रहा हूँ, मतलब आप आगे आगे चलो, पीछे से मैं चल रहा हूँ। रावण ने कहा ठीक है प्रभु आप चलो, मैं चल रहा हूँ लेकर के। रावण ने उस धनुष को उठाया, चल दिया, और चलते चलते धीरे धीरे जब चल दिया तो इधर देवताओं को पता चला तो भगवान विष्णु के पास में पहुँचे। भगवान से सभी से प्रार्थना करी कि महाराज ये तो धनुष लिए जा रहा है और अगर ये भगवान भोले बाबा को अपने नगरी ले गया तो हमारे पर दिक्कत खड़ी। तो मित्रों, अब भगवान ने सबकी जब प्रार्थना सुनी तो प्रार्थना सुनने के बाद में भगवान भोले बाबा को रोकने के लिए भगवान ने अपना एक ग्वाले का रूप बनाया। और रावण, आपने सुना होगा, रावण से जाकर के रास्ते में मिले और भगवान ने अपनी योग माया से क्या किया, उसकी लघुशंका बढ़ाई। और जब लघुशंका बढ़ाई तो मेरे भैया हुआ क्या, जब रावण की लघुशंका बढ़ी, अब तो भगवान का धनुष हाथ में लिए जा रहा था, अब सोचने लगा लघुशंका कैसे करें। तो लघुशंका करने के लिए उसने क्या किया, यही भगवान को देखा कि ग्वाले के रूप में खड़े, भगवान को पहचान तो सका नहीं वो, तो ग्वाले को समझ के कहा अरे इधर आ जरा सा, मेरा यह धनुष पकड़ ले और मैं थोड़ा लघुशंका से निवृत्त हो लूँ, उसके बाद मैं अपना धनुष ले लूँगा। भगवान रूपी ग्वाले ने कहा देखो हमारे पास वक्त नहीं है, आप अपना काम किसी और से करवा लीजिए और मैं आपका काम नहीं कर सकता। रावण ने कहा बस थोड़ी देर की तो बात है, पकड़ ले। बंधुओं, उसी वक्त भगवान ने, मतलब ग्वाले रूपी भगवान ने पकड़ा धनुष और रावण अपना लघुशंका करने लगा। जैसे लघुशंका करने लगा तो इसे क्या हुआ कि जानते हो ये ब्राह्मण तो था ही रावण, और इसने क्या किया, अपने कान पर जनेऊ चढ़ाया और लघुशंका करने लगा। और जब लघुशंका करने लगा मेरे भैया, तो हुआ क्या, अब रावण की लघुशंका ही नहीं बंद हुई रही। जब रावण की लघुशंका नहीं बंद हो रही तो भगवान काफ़ी देर धनुष को लिए खड़े रहे। अंत में कहा भैया बहुत मुझे टाइम हो रहा है और धनुष को आप अपना संभालो। तो रावण ने क्या किया, एक इशारा बतलाया। उसने ये बतलाया कि रुक जाओ, ऐसे पीछे हाथ किया, बोले रुक जाओ अभी हम ले रहे हैं। तो आप समझो इसके दो इशारे हुए इस हाथ के, क्योंकि कान पर जनेऊ चढ़ा था, बोल सकता नहीं, तो उसने इशारे से कहा रुक जाओ अभी आ रहे हैं। लेकिन उसने इशारा ये समझा दिया कि रुक जाओ हम आ रहे हैं, लेकिन उसने क्या भगवान ने क्या समझा कि वो कह रहा है कि धनुष को रख दो, इशारा समझ लो, यानी रख दो मैं उठा लूँगा। तो भगवान ने क्या किया, उस धनुष को वहीं पर रख दिया। और जब रख दिया तब उसकी लघुशंका खत्म हुई। जब लघुशंका खत्म हुई, पीछे मुड़ के देखा उसने धनुष उसका रखा हुआ। अब उसने सोचा कि ये तो धनुष भगवान भोले बाबा के कैलाश पर्वत पे ही रहता है, तो इसको उठाने की, जब कैलाश पर्वत को मैंने उठा लिया तो ये धनुष कौन सी बड़ी बात है। अब धनुष को जब उठा रहा है तो उठा नहीं पा रहा है, खूब जोर लगा रहा है। अंत में उधर हुआ क्या, रावण जब बहुत ज़्यादा थक गया तो उधर से घूमता हुआ टहलता हुआ सहस्त्राबाहु चला आ रहा। जब सहस्त्राबाहु आया तो उसने दशकंधर से कहा का हो, बड़े ऐठे बढ़ने जा रहे हो, क्या दिक्कत है, मतलब बहुत परेशान हो इस धनुष को उठाने के लिए। तो दशकंधर ने कहा क्या बताएं यार, इस धनुष को हम लिए जा रहे थे अपनी लंका नगरी के लिए, लेकिन ये बीच ही में ग्वाले को पकड़ाए थे, उसने ज़मीन पे रख दिया, अब ये उठ नहीं रहा है। तो दशकंधर की जब ये बात सुनी रावण की, तो सहस्त्राबाहु क्या कहने लगा, कहा हटो अच्छा पीछे हम देखी। अब वो भी बहुत ताकत लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है, लेकिन उससे भी नहीं उठ रहा है। अब सहस्त्राबाहु भी परेशान। तब तक इधर दोनों लोगों ने विचार बनाया कि चलो एक तरफ तुम लगो और एक तरफ हम लगते हैं, दोनों लोग मिल करके इस धनुष को उठाते हैं। भैया
अब इधर सहस्त्राबाहु लगा है, उधर दशकंधर लगा है, और दोनों लोग धनुष उठा रहे हैं। और जब दोनों लोग उठा रहे तब धनुष उठ नहीं रहा है, तब तुलसीदास ने इस बात को याद किया कि ये चुट्टा पुट्टा राजा इस धनुष को उठा रहे हैं, अरे वहाँ महाबलशाली दुदु राजा की भूप सहस्त्र, यानी भूप माने राजा, सहस्त्रबाहु को बतलाया कि भूप सहस्त्र 10 दशकंधर, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटारा। जब सहस्त्राबाहु दशकंधर जैसे बलशाली इस धनुष को नहीं उठा पाए तो राजन की औकात का है। तो मेन चौपाई तुलसीदास ने ये लिखी कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। इस चौपाई की व्याख्या तो ये है, क्षमा कीजिए मैं कोई विद्वान नहीं, मैंने जो अपने गुरुजी से पाया मैंने आप तक वही पहुंचाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।